सर्वप्रथम इस धोलिया की सरजमी को मेरा वंदन। शहीद सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लोक लाडले और सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति हमारे यहां से 3 बार विधायक रहे ठाकुर साहब श्रीमान मनोहर सिंह जी, मंच पे विराजमान राज ऋषि श्री श्री 1000 हाट श्रीमान समताराम जी महाराज, केंद्र में संस्कृति एवं संसदीय कार्यों को संभालने वाले और जिस मंत्रालय के अंदर काम कर कर इस हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से सांस्कृतिक वैभव को पुनर्स्थापित करने वाले इस विभाग को संभालने वाले हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और हम सब की आवाज को इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर बुलंद करने वाले हमारे दुख दर्द के मुद्दों को विधानसभा के अंदर पुरजोर से रखने वाले हमारे मंच पे विराजमान इस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब और सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से आप लोगों ने पधार कर शहीदों के सम्मान में जो गौरवपूर्ण भाव लेकर या गौरवपूर्ण भाव की ये संविदा लेकर इस यज्ञ में आपने आहुति दी, इसके लिए आप सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये राजस्थान की धरती और नागौर की धरती जिसमें बलिदानी परंपराओं को हमारी पराकाष्ठा पे पहुंचाया, उन्हीं शहीदों को नमन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को करने के पीछे मेरी एक प्रेरणा थी कि जिस प्रकार से एक शहीद होने के बाद में हम उसके सम्मान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप सब जानते हैं कि उस परिवार के साथ में उस गुजर जाने के बाद में वीरांगनाओं को किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार से उनके आश्रितों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उन सबको एक मंच पे लाने के लिए उन सब की समस्याओं का संग्रह करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का ये हमारा एक प्रयोजन था, जिसको मैं समझता हूं कि आप तक पहुंचाने के अंदर हम सफल रहे। साथियों, आप सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इस लाडनू की विधानसभा के अंदर 23 शहीद हमारे यहाँ से हुए और हम सब जानते हैं कि उस समय शहीदों को बोडियां भी नहीं आती थी। हम शुक्रगुजार हैं वाजपेयी की सरकार का, वाजपेयी जी की सरकार का, कि उन्होंने जो शहीद होते थे उनके शवों को वापस लाने तक का काम इस सरकार ने किया और उसके बाद में शव मिलने लगे। लेकिन बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि उन शवों को हम प्राप्त तो कर रहे थे, लेकिन वो शव खंड विखंडित शव हमें प्राप्त होते थे। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हेमराज का सर काट के हिंदुस्तान के अंदर लाया गया, उनके घर पे लाया गया, तो उसकी मां ने कहा था कि साहब जब मेरा बेटा भर्ती हुआ था तो आपने एक इंच नाप के उसको भर्ती किया था। आज आप इसको लेके आए हो तो मैं किस प्रकार से मेरे बेटे के शरीर को ले लूं कि इसका अंग भंग है। और आज मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से नाप नाप के आपने मेरे बेटे को लिया था तो मैं भी आज नाप नाप के मेरे बेटे को ग्रहण करूंगी। उसी समय उस विधवा पत्नी ने, उस वीरांगना ने उसके समक्ष ये क्वेश्चन किया था कि साहब मैं रोऊंगी नहीं, कसम खाती हूँ, मेरे पति का मुंह दिखला दो। लेकिन साहब रो पड़े क्योंकि उस पति का मुंह था ही नहीं। इस प्रकार की विडंबना रही है क्योंकि सब आते थे लेकिन पूरे नहीं आते थे। लेकिन आज बड़े गौरव के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से हमारी सेनाओं को मजबूत किया, जिस प्रकार से विदेशी ताकतों को प्रभावशाली तरीके से जवाब दिया, उन सबको हमें गौरवशाली महसूस करने का अवसर दिया। इन्हीं बातों के साथ में आपको बोलने का, सभी को भी बोलने का अवसर देना है। आप सब यहाँ पधारे, अभी अतिथि महोदय सब पधारे, आप सबका इस कार्यक्रम के अंदर, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आप सब पधारे। आपका बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन। एक कुछ पंक्तियों के साथ में कि राजस्थान के वीर शहीद, राजस्थान के वीर सैनिक किस प्रकार से हमारे देश की हिफाजत करते हैं और किस प्रकार से हम अपने देश की हिफाजत करने के लिए डटे रहते हैं कि 62-65 के जंगा में या कारगिल पुलवामा में मैं सदा हरावल लाद्या हाँ नी रिया कदे गुमनामा में
वे चक्रवीर तारा गिन लो या पढ़ो शहीदारों सूची लाधेली मरूरे लालारी मूछा है थोड़ी धद ऊंची ना पीठ दिखानी सीखी है ना पीठ कटाई ताकी है इन आजादी की इज्जत ने मैं राजस्थानी राखी है मैं राजस्थानी राखी है। इन्हीं भावों के साथ जय हिंद जय भारत।